हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कंप्लीट डिस्कशन जो है करने वाले हैं। इसमें हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों ही इसमें इंक्लूड करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हमारी डिस्कशन रहेगी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। हरियाणा के दक्षिण भाग में ये जिला जो है स्थित है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 1258 वर्ग किलोमीटर इस जिले का क्षेत्रफल है। 1258 वर्ग किलोमीटर। अस्तित्व तिथि 1 नवंबर 1966 को ये जो है जिले का अस्तित्व इसको मिला था। मुख्यालय अगर बात करें तो गुरुग्राम। जिला कोड यहाँ पर इसका है 18। तहसील की अगर बात करें तो तहसील इसमें है 5 तहसीलें इस जिले के अंदर है। पटौदी, गुरुग्राम, सोहना, मानेसर, फर्रुखनगर। तो यहाँ पर जो है 5 तहसील गुरुग्राम के अंदर है। उपमंडल की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 उपमंडल हैं। उत्तर गुरुग्राम, दक्षिण गुरुग्राम और पटौदी। तो यहाँ पर 3 उपमंडल गुरुग्राम जिले के अंदर आते हैं। अगर हम ब्लॉक की बात करें, खंड की बात करें तो यहाँ पर 4 खंड है। फर्रुखनगर, गुरुग्राम, पटौदी, सोहना। तो ये इसके 4 खंड हो गए। कुल जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या है 15,14,432। 15,14,432, जिसमें से पुरुष जनसंख्या है 8,16,490 और महिलाओं की जनसंख्या है 6,97,742। तो यहाँ पर लगभग 8 लाख के करीब जो है पुरुष हैं और 7 लाख के करीब जो है महिलाएं हैं। टोटल जनसंख्या है 15,14,432। अगर हम बात करें साक्षरता दर 2011 के अनुसार, लिंग अनुपात 2011 का 854 यहाँ पर लिंग अनुपात है। प्रति 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 854 महिलाएं हैं। साक्षरता दर की अगर हम बात करें 2011 के अनुसार तो 84.5% जो है यहाँ पर लिटरेसी रेट, यहाँ पर साक्षरता दर है। अगर हम घनत्व की बात करें तो यहाँ पर 1204 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है? 1204। गुरुग्राम को हरियाणा की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल अगर हम बात करें तो हरियाणा की फाइनेंशियल कैपिटल इज गुरुग्राम। यहाँ पर माना जाता है कि पांडवों के जो ज्येष्ठ थे, यानी कि पांडवों में जो सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, उन्होंने यह गांव अपने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दिया था और इसी वजह से इसका जो नाम है गुरुग्राम जो है इसका नाम पड़ गया। 1983 में यहाँ मारुति उद्योग के स्थापित होते ही गुरुग्राम में उद्योग और निगमों की भीड़ लग गई है। तो यहाँ पर जो मारुति उद्योग है वो 1983 में यहाँ पर स्थापित हुआ और उसके बाद से उद्योग और निगम जो है बड़ी संख्या में इसमें बढ़ोतरी हुई। जापान की विश्वविख्यात कंपनी सुजुकी के नियंत्रण में चलने वाली इस कंपनी ने न केवल देश के मोटर गाड़ी उद्योग में क्रांति ला दी है, बल्कि गुरुग्राम को देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। तो यहाँ पर जो गुरुग्राम के अंदर जो मारुति उद्योग है वो किसके नियंत्रण में चलता है? जापान की कंपनी सुजुकी के नियंत्रण में। और इस मारुति उद्योग के स्थापित होते ही देश के जो मोटर गाड़ी उद्योग है उसमें भी क्रांति आई है और साथ ही साथ गुरुग्राम को एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर की श्रेणी में इस उद्योग ने लाकर खड़ा कर दिया है। मारुति ने बिक्री के लिए अपनी पहली कार 14 दिसंबर 1983 को प्रस्तुत की थी। तो स्थापित कब हुआ था? 1983 में ही, और 14 दिसंबर 1983 को इसने पहली कार जो है बिक्री के लिए प्रस्तुत की। गुरुग्राम जिले के मानेसर में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन IMT का विकास किया जा रहा है। तो मानेसर में क्या किया जा रहा है? इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन IMT का विकास।
डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर के अनुसार इस जिले का नाम जो है गुरुगांव या आध्यात्मिक शिक्षक का गांव है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर की अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो गुरुग्राम है उसका जो नाम है वो गुरुगांव या आध्यात्मिक शिक्षक का गांव जो है इसका नाम पहले था, और उसी के चलते इसका जो नाम है वो गुरुग्राम यहाँ पर रख दिया गया। अब जो ये डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर ये क्या होता है, तो एक गैजेटियर जो है एक क्षेत्र का वर्णनात्मक विवरण होता है, यानी कि उस क्षेत्र के बारे में, उसके इतिहास, भूगोल, उसकी जनसंख्या, इन सब के बारे में इसमें एक जो है इस विवरण में एक डिटेल जो है वो दी होती है, और उसी के अकॉर्डिंग गुरुग्राम का जो नाम है वो गुरुगांव या आध्यात्मिक शिक्षक का गांव इसको कहा जाता था। देश का पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा में स्थापित किया जाएगा, और ये कहाँ पर, गुरुग्राम में। रक्षा मंत्रालय के सहयोग से यह विश्वविद्यालय राज्य के गुरुग्राम जिले के बिनोला गांव में स्थापित किया जाएगा। तो बिनोला गांव गुरुग्राम में जो है पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय रक्षा मंत्रालय के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। गुरुग्राम में माता शीतला देवी मेडिकल कॉलेज जो है वो प्रस्तावित है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, माता शीतला देवी मेडिकल कॉलेज। गुरुग्राम जिले के मानेसर क्षेत्र में चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी का विस्तार कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। यानी कि एक मानेसर क्षेत्र में यहाँ पर एक औद्योगिक नगरी का विस्तार होगा जिसका नाम होगा चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी। राज्य द्वारा यह परियोजना 5000 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही है। मानेसर में ही स्पेशल इकोनॉमिक की भी स्थापना की जा रही है। स्पेशल इकोनॉमिक क्या होता है, जहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती हो, तो जैसे कि एजुकेशन में, इलेक्ट्रिसिटी में, वाटर में, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, हर जगह में मतलब वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ यहाँ पर सेटअप की जाए। तो ये कहाँ पे बनेगा, ये मानेसर में ही इसकी स्थापना की जा रही है। हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क जो है गुरुग्राम में एक हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है। गुरुग्राम में एक हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है। गुरुग्राम जिले में शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद, जिसको SCERT भी बोलते हैं, वो स्थापित की गई है। और इसका मेन पर्पस क्या है, मेन उद्देश्य है कि स्कूली शिक्षा और उनके शिक्षकों के स्तर में सुधार लाना। ठीक है, तो यहाँ पर SCERT जो है उसकी स्थापना की गई है। SCERT जो कि 1979 में ये एस्टेब्लिश हुई थी, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि गुड़गांव में एस्टेब्लिश है और 1979 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। और इसका मेन पर्पस क्या था, जो स्कूल एजुकेशन है या जो टीचर्स है उनके एजुकेशनल लेवल में इम्प्रूवमेंट लेके आना, सुधार लेके आना। गुरुग्राम दिल्ली के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर साग सब्जियों की अधिक खेती की जाती है। तो गुरुग्राम में साग सब्जियों की खेती बहुत ज़्यादा होती है। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित हैं। तो अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में स्थित है, गुरुग्राम जिले में। भारतीय कॉरपोरेट अफेयर संस्थान का मुख्यालय गुरुग्राम के मानेसर में 2008 में स्थापित किया गया था। तो भारतीय कॉरपोरेट अफेयर संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था 2008 में, गुरुग्राम के मानेसर में। सोहना कुंड हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। तो सोहना कुंड कहाँ है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। गुरुग्राम में उच्च प्रौद्योगिकी पर आधारित तथा निर्यातोन्मुखी इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए हार्ड्रॉन और हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण HSVP द्वारा संयुक्त रूप से एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है।
तो हरियाणा के गुरुग्राम में ही हार्ट्रॉन और जिसको HSVP पहले जिसको हुड्डा बोलते थे, हरियाणा जो है अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो अब जो है HSVP है। तो इसके और हार्ट्रॉन के जो है संयुक्त रूप से, दोनों के संयुक्त रूप से यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना यहाँ पर की जा रही है। यहाँ की जो मिट्टी है वो पीली मिट्टी है। नदियाँ, अगर नदियाँ और नहर की बात करें तो यहाँ पर गुरुग्राम नहर की सहायता से सिंचाई की जाती है। फसलों की अगर बात करें तो बाजरा, ज्वार, गेहूँ, जौ, चना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। अगर हम बात करें खनिज की, तो खनिज में यहाँ पर जो है सोरा, चीनी मिट्टी, खड़िया मिट्टी, अभ्रक, क्वार्ट्स, तो ये खनिज यहाँ पर प्राप्त होते हैं। जो खड़िया मिट्टी है वो एक वाइट कलर की जो है मिट्टी होती है, चिकनी और सफ़ेद पोरस मिट्टी होती है, छिद्रयुक्त, ठीक है। और इससे जो है अगर हम बात करें तो जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर लिखने के लिए इस मिट्टी का इस्तेमाल जो है किया जाता है, यानी कि वाइट कलर की मिट्टी होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो गुरुग्राम से पास होते हैं तो वो है NH2, जिसका जो नाम है अब जो है NH44 है। तो नेशनल हाईवे 44 जो कि पहले NH2 था, दिल्ली से मथुरा, तो एक तो ये पास करता है गुरुग्राम से। सेकंड NH8 जिसका अब नाम क्या है 48, जो कि दिल्ली से जयपुर, तो ये दोनों नेशनल हाईवे गुरुग्राम से पास करते हैं। मेला और महोत्सव की बात करें तो यहाँ पर गोगा नवमी का मेला इस्लामपुर में लगता है, सहज चोखा खोरी मेला लगता है यहाँ पर, शीतला माता का मेला, बुद्धो माता का मेला, रामनवमी का मेला और महादेव का मेला, यहाँ पर जो प्रमुख मेले हैं वो यहाँ पर आयोजित होते हैं। तो कौन कौन से हैं? गोगा नवमी जो कि इस्लामपुर, सहज चोखा खोरी मेला, शीतला माता का मेला, बुद्धो माता का मेला, रामनवमी का मेला और महादेव का मेला। अगर हम गुरुद्वारे और मंदिर की बात करें तो इनमें से यहाँ पर माता शीतला देवी मंदिर यहाँ पर जो है प्रेजेंट है, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है, जिसके नाम पर गुरुग्राम में एक मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया जा रहा है। प्रमुख उद्योग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मारुति कार उद्योग, उसके अलावा बर्तन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स उद्योग यहाँ पर कुछ प्रमुख उद्योग यहाँ पर स्थापित है। मारुति उद्योग, बर्तन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल उद्योग। अगर हम बात करें पक्षी विहार की तो यहाँ पर सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार यहाँ पर प्रेजेंट है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार। झील की बात करें तो यहाँ पर दमदमा झील जो कि सोहना में प्रेजेंट है, तो ये गुरुग्राम के सोहना में जो झील है वो है दमदमा झील। अगर हम बात करें मस्जिद तो यहाँ पर सराय अलावर्दी गांव की मस्जिद है, यानी कि गांव में एक मस्जिद है अलावर्दी गांव में, ठीक है। तो ये गुरुग्राम में प्रेजेंट है, जिसको अलावर्दी जो है मस्जिद भी कहा जाता है, या अलावर्दी गांव की मस्जिद भी इसको कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर किले की बात करें तो यहाँ पर सोहना का किला फेमस किला है। गुरुग्राम में चैत्र और आषाढ़ महीने में हर सोमवार को शीतला माता का मेला लगता है। तो यहाँ पर चैत्र और आषाढ़ माह में हर सोमवार को शीतला माता का मेला यहाँ पर आयोजित होता है। गुरुग्राम के मुबारिकपुर स्थान पर मार्च महीने में हर सप्ताह के 2 दिन बुद्धो माता का मेला यहाँ पर लगता है। तो मुबारकपुर नामक स्थान पर मार्च महीने में और सप्ताह में 2 दिन बुद्धो माता का मेला यहाँ पर लगता है। गुरुग्राम की इच्छापुरी में महोत्सव का मेला आयोजित होता है। गुरुग्राम की इच्छापुरी में महोत्सव का मेला आयोजित होता है। अगर हम बात करें मुस्लिम समुदाय की तो मुस्लिम समुदाय का बाधों में
बूढ़ी तीज का मेला यहाँ पर लगता है। तो मुस्लिम समुदाय का बाधों में बूढ़ी तीज का मेला यहाँ पर आयोजित होता है। गुरुग्राम में खोरी नामक स्थान पर अप्रैल मई में साहब चोखा खोरी नाम का मुस्लिम मेला आयोजित होता है। मुस्लिम मेला जो है वो लगता है। साहब चोखा खोरी ये क्या है, एक मुस्लिम मेला है जो कि अप्रैल और मई महीने में लगता है। गुरुग्राम में जिरासी और सिवाड़ी नामक स्थान पर श्रावण में शिव जी का मेला लगता है। तो जिरासी और सिवाड़ी नामक स्थान पर सावन के महीने में शिव जी का मेला यहाँ पर लगता है। बिजनेस टुडे मैगजीन के द्वारा गुरुग्राम को भारत में रहने के लिए 11वां स्थान प्राप्त है। तो बिजनेस टुडे मैगजीन के द्वारा गुरुग्राम को अगर देखा जाए कि भारत में रहने योग्य कौन सा स्थान प्राप्त है, तो ये है 11वां स्थान। किस मैगजीन के अकॉर्डिंग? बिजनेस टुडे मैगजीन। यह हरियाणा का छठा सबसे बड़ा शहर है और इसे मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। तो हरियाणा का सबसे बड़ा जो है छठा सबसे बड़ा शहर इसको कहा जाता है और मिलेनियम सिटी भी इसको कहा जाता है। गुरुग्राम दिल्ली के 4 बड़े सैटेलाइट शहरों में से एक है और यह NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक भाग है। तो 4 जो बड़े सैटेलाइट शहर हैं उनमें से गुड़गांव भी एक माना जाता है। यहाँ भारत के सबसे बड़े कार निर्माता मारुति उद्योग लिमिटेड का मुख्यालय और साथ ही साथ मुख्य निर्माण संयंत्र मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी स्थित है। मारुति उद्योग का चौथा सेंटर गुरुग्राम के निकट मानेसर में स्थित जो है यहाँ पर, ये मानेसर में स्थापित किया गया है मारुति उद्योग का चौथा सेंटर। हीरो होंडा जो कि 1984 में स्थापित थी, उसकी एक मुख्य निर्माण इकाई गुरुग्राम में स्थित है। तो हीरो होंडा की जो है एक मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो गुरुग्राम में स्थित है और हीरो होंडा की एक इकाई धारूहेड़ा में भी स्थित है। धारूहेड़ा कहाँ पर है? रेवाड़ी में। तो एक जो इकाई है, एक यूनिट जो है वो गुरुग्राम में है और एक यूनिट जो है वो धारूहेड़ा रेवाड़ी में भी स्थित है। और हीरो होंडा स्थापित कब हुई थी? 1984 में। गुरुग्राम को विश्व का कोल सेंटर, तो कोल सेंटर कैपिटल भी इसको कहा जाता है। किसको? गुरुग्राम को विश्व का कोल सेंटर कैपिटल। भारत का सबसे बड़ा मॉल, बिगेस्ट मॉल ऑफ इंडिया गुरुग्राम में स्थित है और भारत की मॉल कैपिटल भी किसको कहा जाता है? गुरुग्राम को। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा मॉल है, जो कि बिगेस्ट मॉल ऑफ इंडिया है, वो गुरुग्राम में स्थित है और इसी रीजन की वजह से गुरुग्राम को भारत की मॉल कैपिटल भी कहा जाता है। नेशनल हाईवे 8 जो कि 48 है, वहाँ पर 32 लेन टोल गेट एशिया का सबसे बड़ा व विश्व का तीसरा सबसे बड़ा टोल गेट है। 32 लेन का टोल गेट यहाँ पर स्थापित है जो कि एशिया का सबसे बड़ा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा टोल गेट है। कौन से हाईवे पे? नेशनल हाईवे पे स्थित है ये, नेशनल हाईवे 48। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान गुड़गांव में स्थित है। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान। सोहना गुरुग्राम से अलवर, यहाँ पर अलवर आएगा, अलवर राजमार्ग पर स्थित है। सोहना अपने गर्म जल के झरने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर भी है, मतलब शिव मंदिर के अंदर एक शिव कुंड है जिसके पानी में औषधीय गुण माने जाते हैं और यहाँ प्रतिवर्ष नवंबर माह में जो है एक मेला गंगा स्नान आयोजित किया जाता है। सोहना में प्रसिद्ध जो है एक दमदमा झील भी है जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो सोहना गुरुग्राम से किस स्टेट हाईवे पर है? अलवर राजमार्ग पर। सोहना में हॉट वाटर स्प्रिंग
जो है गर्म पानी का झरना इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है और शिव मंदिर के अंदर शिव कुंड भी है, जिसमें जिसके बहुत ही औषधीय गुण इस पानी के माने जाते हैं। और यहाँ नवंबर मंथ में एक मेला जो है गंगा स्नान आयोजित किया जाता है। सोहना का किला, गुरुग्राम के सोहना नगर को जो है 18वीं शताब्दी में राजा सोहन सिंह ने इसको बनाया था। तो उन्हीं ने जो है किले की स्थापना की, जिसको सोहना का किला कहा जाता है। कब की? 18वीं शताब्दी में राजा सोहन सिंह ने। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक, हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक 10 नवंबर 2013 को गुरुग्राम में स्थापित किया। इसका उद्घाटन तत्कालीन कैबिनेट मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किया था। और इस अवसर पर उन्होंने सैम पित्रोदा, जो कि चेयरमैन है एडवाइजरी बोर्ड IFBN के, तथा सिराज चौधरी चेयरमैन कारगिल इंडिया टुडे, इनके साथ इन्होंने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। किसने? कैबिनेट मंत्री श्री रणदीप सुरजेवाला ने। हरियाणा के पहले खाद्य बैंक का कब स्थापित हुआ था? ये 10 नवंबर 2013 को। उद्घाटन किसने किया था? रणदीप सुरजेवाला ने, जो कि उस टाइम पे कैबिनेट मंत्री थे। उनके साथ सैम पित्रोडा, जो कि चेयरमैन थे एडवाइजरी बोर्ड IFBN के, और सिराज चौधरी, जो कि चेयरमैन है कारगिल इंडिया टुडे के। तो इनके साथ मिलके इस खाद्य बैंक का यहाँ पर उद्घाटन हुआ था। हरियाणा सरकार ने 22 सितंबर 2015 को गुरुग्राम को स्वयं के संसाधनों से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। तो 22 सितंबर 2015 को गुड़गांव को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट ने की थी। गुरुग्राम भारत का पहला शहर है जहाँ पर प्रत्येक रविवार को राहगिरी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर प्रत्येक संडे को राहगिरी दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। फरूख नगर में जो है पहले बहुत बड़ी मात्रा में नमक बनाया जाता था तथा बाहर भेजा जाता था, एक्सपोर्ट भी इसका किया जाता था। 1865 में यहाँ पुरानी राजपूताना मालवा रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो यहाँ पर 1865 में पुरानी जो है राजपूताना मालवा रेलवे लाइन यहाँ पर बिछाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर नमक का जो है बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था और उसको बाहर भी भेजा जाता था। बायोटेक टेक्नोलॉजी पार्क जो है गुड़गांव के अंदर है। हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क ये भी गुड़गांव के अंदर है। रतन आभूषण पार्क, ज्वेलरी पार्क जिसको बोलते हैं, ये है गढ़ी हरसरू गुरुग्राम के अंदर। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान, जिसको नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहा जाता है, ये गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है। यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो न्यूरो साइंस को समर्पित है और इसकी जो स्थापना है वो 16 दिसंबर 2003 को हुई थी। तो यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान, जिसको नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर भी कहा जाता है, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। न्यूरो साइंस से रिलेटेड ये यूनिवर्सिटी है, न्यूरो साइंस यानी कि ब्रेन से रिलेटेड, और इसकी जो स्थापना है वो 16 दिसंबर 2003 को हुई थी। उसके बाद हमारे पास है गुरुग्राम स्थित किंगडम ऑफ ड्रीम्स, भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर एवं अवकाश गंतव्य है। तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स जो कि गुड़गांव में है, ये भारत का पहला मनोरंजन थिएटर है और अवकाश गंतव्य है जो कि गुरुग्राम में स्थित है। अमेरिका स्थित सिस्को ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में ग्लोबल साइबर रेंज लैब का शुभारंभ किया है। तो किसने किया? ये अमेरिका में स्थित सिस्को कंपनी ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में ग्लोबल साइबर रेंज लैब का शुभारंभ किया है। तो ये हमारा होता है इस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कंप्लीट यहाँ पर जीके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।